प्रवीण जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। अभी तक आड़ती 5 दिन हो चुके हैं, सड़क पर है। आज किसान भी उतर आए सरकारी खरीद की मांग को लेकर। देखिए, ऐसा है, जैसे तो कृषि मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि जब भी किसान की फसल का खरीद का मौका आता है, उसको अपनी 6 महीने की मेहनत का पैसा मिलना होता है, तो कुछ लोग राजनीति करने के लिए आ ही जाते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मनु जी, आप ध्यान दीजिएगा, जब हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम से एक पोर्टल लेके आए थे, उस वक्त भी इसी तरह का हो हल्ला मचाया था। उस वक्त भी राजनीति करने की कोशिश की थी और कई अलग अलग तरह के तर्क दिए गए थे कि किसान कैसे करेगा, किसान तो अनपढ़ होता है, किसान पोर्टल को यूज कैसे करेगा। आज वो पोर्टल सफलतापूर्वक काम कर रहा है और हरियाणा के किसान के हक का पैसा हरियाणा के किसान की फसल पे खर्च हो रहा है। धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलें एमएसपी पे हरियाणा सरकार तभी खरीद पा रही है कि संसाधनों का सही जगह उपयोग हो रहा है। उसके बाद आपको याद होगा, जब सरकार ने किया कि किसान का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, उस वक्त भी हो हल्ला शुरू हुआ था। 2018 आपको याद होगा, 2018 में आड़ती भाइयों ने स्ट्राइक की कि जी साहब, किसान के खाते में अगर आप सीधा पैसा डाल दोगे तो हमारे पैसे की रिकवरी कैसे होगी, जो हमने किसान को एडवांस दे रखा है वो पैसा कैसे आएगा। जो आज, क्योंकि मैं भी बजरंग जी की बाइट सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जी खुली बोली में लगने से जो है किसान को ज्यादा पैसा मिलता था, और साथ में ये कह रहे थे कि जी अगर ऑनलाइन खरीद होगी तो किसान को पेमेंट कैसे मिलेगी। मतलब दोनों बातों में वो चिंता कर रहे थे किसान की। लेकिन ये वही लोग हैं, जब ये सरकार ने कहा कि किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, तो इनका विरोध का कारण ये था कि साहब, अगर आपने किसान की फसल का पैसा सीधा दे दिया तो हमारे पैसे का क्या होगा। उस वक्त इनको किसान की चिंता नहीं थी, उस वक्त इनको किसान की फसल की चिंता नहीं थी। उस वक्त ये कह रहे थे कि किसान तो बेईमान है, वो तो हमारा पैसा खा लेगा अगर आपने सीधा उनको पैसे दे दिया। उस वक्त इनके ये तर्क थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं कुछ लोग। अब बात आ जाती है ई-नैम पोर्टल की। देखिए, ई-नैम पोर्टल के बारे में मैं देख रहा हूं पिछले लगभग 5-6 दिन से लगातार अलग अलग तरह के कुतर्क किए जा रहे हैं। पहली चीज जो पूरी तरह से स्पष्ट है, जो अनाज सरकार एमएसपी पे खरीदती है, धान, गेहूं, और जो हरियाणा सरकार खरीदती है, उसका ई-नैम पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है। जो अनाज खुली मार्केट में बिकता था, जैसे बारीक धान जिसको हम बासमती बोलते हैं, क्योंकि वो एमएसपी में सरकार नहीं खरीदती, उसको राइस मिलर्स खरीदते हैं या व्यापारी खरीदते हैं। उसकी बात है कि ई-नैम पोर्टल पे अगर किसान अपने आप को रजिस्टर्ड करे, व्यापारी अपने आप को रजिस्टर्ड करे, दोनों की विन विन सिचुएशन है। एक तो यहां पे अभी कह रहे थे बजरंग जी कि देखिए खुली बोली के अंदर दाम ज्यादा मिलते हैं। नहीं तो ये बात प्रवीण जी, आप पिछले 5 दिनों से सड़कों पर हैं आड़ती, समझा क्यों नहीं पा रहे हैं आप इन लोगों को? देखिए, ऐसा है मनु जी, आप सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जो तर्क अभी दिया जा रहा था, जितने लोग अगर आप इसको सोने की एक्टिंग बता रहे हैं तो ये सोने की एक्टिंग चलती रहेगी और इसकी वजह से सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। एक तो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से धान भी भीग रहा है, उनकी फसल बर्बाद हो रही है। आपने कृषि मंत्री का अगर पूरा बयान आज दिखा देते तो आपको पता लगता कि अगर इस तरह की हठधर्मिता हुई तो सरकार के पास दूसरे ऑप्शन, जैसे कि 2018 में जब इन्होंने किया था, सरकार ने कहा प्लान बी का जिक्र किया है उन्होंने, उसको भी मैं आगे समझूंगी आपसे। प्लान बी का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। केवल आप किसान का हित नहीं चाहते, आप किसान का भला नहीं चाहते, और आप स्वयं का भला, मैं यहां कह रहा हूं, कोर्ट की कर रहा हूं बात को, आप अपने केवल निजी स्वार्थों की वजह से व्यापारी का भला भी नहीं चाहते, और आप अपनी राजनीति करने के चक्कर में कोशिश ये कर रहे हैं कि जो किसान हित में निर्णय हो रहे हैं, जो इस तरह के निर्णय हो रहे हैं किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उन निर्णयों को आपके खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है, बी प्लान तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है।